हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है जीडी के पेपर का एनालाइज। देखिए, जीडी के पेपर चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज के बारे में। और जीडी के जो पेपर चल रहे हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें हमने देखी जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और बार बार हम देखते हैं कि उन्होंने एक टॉपिक फिक्स उठा रखा है एक तरीके से। जैसे आपके नृत्य महोत्सव स्टैटिक का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अपने ज्योग्राफी टाइप, या फिर आप बोल सकते हो कि पॉलिटिक्स से संबंधित, तो पॉलिटिक्स आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस का एनालाइज मैं आज को कराना, जो 22 तारीख की शिफ्ट, दोनों शिफ्टों को मैं एक साथ एनालाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। तो जो जहां तक मुझे डाटा मिला है, जितने स्टूडेंट्स हमारे गए हैं, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स जो पेपर देने गए हुए थे, उनके द्वारा जितना मेरे को डाटा मिला है मैंने वही उठाया है। जो ओरिजिनल डाटा है, कोई फेक नहीं है, सारी चीजें श्योरिटी के साथ है। जब मैं जरूर 10-15 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, लेकिन वो 10-15 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन किसी बच्चे को याद नहीं रहते। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे को बताया, 5-10 बच्चों जिन्होंने मेरे को एनालाइज दिया, वो मैंने श्योरिटी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो बच्चे हमारे पास पढ़ के गए हैं, जो बच्चे में से कॉल करके बता रहे थे, इसीलिए मैंने क्लास लाइव ना लेकर रिकॉर्ड किए। हमारा कोई मकसद नहीं कि यूट्यूब को हम ग्रोथ करें इस चीज मामले में, नहीं। एक्चुअल में जो रियलिटी में डाटा है वही, क्योंकि जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो हमें जानते हैं, वो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो उनको इस चीज की जरूरत भी, हम ये भी जानते हैं। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की है कि एनालाइज करवाना स्टार्ट किया, ताकि पेपर का उनको स्टिक आंसर्स मिल सके। तो एक दो बच्चे जा पाते हैं, तो एक दो बच्चों को जितने क्वेश्चन याद रहते हैं, उनको याद जितने क्वेश्चन आते हैं वो हमें बता देते हैं। तो इसी चीज पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चनों की अगर चर्चा करें अपन सबसे पहले, तो सबसे पहला जो सवाल देखने को मिल रहा है हमारा, अगर जीके के, मैं सिर्फ आपको जीके का पोर्शन ही एनालाइज कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद जीके पढ़ाता हूं, तो जीके के पोर्शन को एनालाइज कराने की कोशिश करूंगा, ना कि मैथ्स की। ठीक है जी। आइए हम बात करते हैं पहला सवाल। देखो, टाइम को बचत के लिए मैंने ये पहले ही क्वेश्चन लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम तक वीडियो ना देखनी पड़े, क्योंकि कोई हमारा मकसद ये वॉच टाइम वगैरह ये बढ़ाना, वो मकसद नहीं है। देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? पहला सवाल तो ये देखने को मिला है कि बच्चे बोल रहे हैं सर एक साइमन कमीशन से सवाल था, और सवाल ये था कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो उसमें ऑप्शन अगर 3 फरवरी 1928 दिया है, तो ये इसका स्टिक आंसर होगा। आ रही जी बात समझे? 3 फरवरी 1928 अगर उसमें आंसर दिया है, तो उसका वो क्या होगा? स्टिक आंसर होगा। आ रही जी बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल बच्चे बोल रहे सर ये भी था कि पंडित शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शंकर है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये थे सितारा वादक। क्या थे जी? सितारा वादक। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने वाद्य यंत्रों पर और इसके साथ साथ फोक डांस और महोत्सव पर एक क्लास ली थी। अलग अलग पर मैंने क्लास ली है। वाद्य यंत्रों को मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करवाया। ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक के साथ शॉर्ट वीडियो बनाई है उनके लिए, और उनको मैंने करवाया। आप इसी चैनल पर वाद्य यंत्रों से संबंधित जितने भी मैंने ट्रिक्स कराई, उनको आप रट सकते हो, उनसे आपके सवाल, आपके पेपर में सवाल आएगा। और ये पंडित शंकर से मैंने बकायदा ट्रिक करवाया, प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं बकायदा ये प्रूफ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। और ये सवाल मैंने बताया भी कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे उठे हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। देखते जाइए, अभी एक बार ये क्वेश्चन देखिए, इसके साथ साथ कराऊंगा आपको मैं। पंडित शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नेक्स्ट अगर देखें तो अर्जुन चोपड़ा का संबंध पूछा है, तो अर्जुन चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन चोपड़ा का संबंध पूछा, तो इनका खेल अगर बात करें तो कौन सा था? फुटबॉल था। आ रही जी बात समझ में? तो आपसे सवाल ये भी पूछा गया कि अर्जुन चोपड़ा का संबंध किस खेल से था, तो आपको याद रखना है अर्जुन चोपड़ा का संबंध जो था किस खेल से है, तो आपको याद रखना ये है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन ये भी माना गया साइंस का, गैस का ठोस में बदलना। देखिए, गैस का ठोस में बदलने का एक है निक्षेपण। निक्षेपण हम हिंदी में बोलेंगे इसे निक्षेपण। तो गैस का ठोस में बदलने का जो रीजन है वो क्या है, क्या बोल सकते हैं? हम निक्षेपण प्रोसेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। निक्षेपण। आरी बस में निक्षेपण के कारण क्या है? ठोस में चेंज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला सवाल क्या पूछा गया है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। देखो, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल पूछा गया था। तो भारतीय संविधान में अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपके भाग 4A का पार्ट बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है आपसे। नेक्स्ट अगर एग्जामिनेशन की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अगर यहां से ये सवाल पूछा, तो अगला सवाल हमारे से पूछने के चांसेस जो रहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं? तो देखिए, पहला सवाल तो ये बन सकता है, कौन से भाग में है?
तो भाग कौन सा होगा तो आपको याद रखना है। अगर इसके मैं पार्ट की बात करूं तो आपको यह भी याद रखना है। तो 51A जो आपका आर्टिकल है वो किस भाग में आता है तो आपको रखना भाग 4A क्या होगा 4A के अंदर ये क्या है इसको इंट्रोडक्शन दिया गया है किसका फंडामेंटल ड्यूटीज का। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछेगा, दूसरा सवाल पूछने का चांसेस ये है कि कौन सी कमेटी थी, कौन सी समिति से संबंधित था। तो आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज जो समिति थी वो कौन सी थी तो सवर्ण सिंह समिति थी। कौन सी थी सवर्ण सिंह समिति, ये भी आपको याद करना है। ठीक है जी, तो ये सवाल पूछने के चांसेस हैं आगे एग्जामिनेशन में। तो याद रखना भाग 4A के अंदर 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है और कमेटी कौन सी बनी थी सवर्ण सिंह कमेटी थी। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये लिए कहां से गए हैं, आ रही बात समझ में, इनका इंट्रोडक्शन कहां से लिया गया है तो आपको याद रखना है रूस से लिया गया। कहां से, रूस की संविधान से लिया गया है। आ रही बात समझ में। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है इन्हें। तो याद रखना अगर भारतीय संविधान में अमेंडमेंट पूछा है आपसे तो ये भी आप लोगों को याद करना है। तो अमेंडमेंट की अगर बात आई आप लोगों से तो याद रखना आपका 42 अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आ रही बात समझ में, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है जी, और अगर सवाल आपसे पूछा जाए कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है भारतीय संविधान में, अगर आपसे पूछे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है तो याद रखना आपके भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं जी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस तरीके से आपसे आगे आने वाले सवालों का एग्जाम्पशन किया जा सकता है। इस तरीके से नेक्स्ट लेवल के आपसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं। आ रही बात समझ। क्वेश्चन अगला पूछा गया राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है। राधा श्रीधर जी है उनका संबंध किस नृत्य से, सवाल ये पूछा गया है। तो राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है तो आप लोगों को याद करना है राजा श्रीधर का संबंध जो है किस नृत्य से, तो आपको याद रखना है भारतनाट्यम से। आ रही बात समझ में, भारतनाट्यम से इनका संबंध है। तो आपसे भारतनाट्यम से सवाल कैसे पूछा, ये तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। आपसे पूछ लिया शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो याद करना शास्त्रीय नृत्य कितने, तो आपको याद रखना 8 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने है जी, तो आपको याद करना है 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है जी, तो भारतनाट्यम किससे संबंधित है तो याद रखना तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आरी बसम में कहां का है तो तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। मंदिरों में किया जाता है ये नृत्य और वहां पर जो नृत्य करते हैं तो ये मंदिरों से संबंधित है। ठीक है जी, तो उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाए तमिलनाडु से हो गया भारतनाट्यम, तो वहीं पर फीफा अंडर 17 2023 कहां हुआ था ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। फीफा अंडर 17 2023 कहां हुआ था ये भी आप लोगों से सवाल पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा इंडोनेशिया। ये करंट का सवाल था। देखो स्पोर्ट्स से सवाल रहेंगे आगे आने वाले टाइम में भी, हो सकता है बैडमिंटन से सवाल रहे, विंबलडन से सवाल रहे, ऑस्ट्रिया ओपन से सवाल रहे, तो याद रखना ये चीज। ठीक है जी, तो इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करूं और कौन से सवाल पूछे गए थे, देखो ये दोनों शिफ्टों का एनालाइज है आज 22 तारीख की, दोनों लेके आया मैं। जहां तक मुझे क्वेश्चन मिले वो सारे उठा लिए मैंने। ठीक है जी, उद्योग रत्न पुरस्कार पूछा गया था आज के एग्जाम के अंदर आपसे कि उद्योग रत्न का पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है। उद्योग रत्न का जो पुरस्कार है वो किस राज्य द्वारा दिया जाता है। आरी बसम में तो आपसे पूछा गया उद्योग रत्न का जो पुरस्कार है वो किस राज्य द्वारा दिया गया है। तो उद्योग रत्न का पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया है तो आपको याद करना है ये महाराष्ट्र द्वारा दिया गया है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। दिया किसको गया, अगर ये सवाल पूछ ले तो आपको याद करना है किसको, रतन टाटा को। रतन टाटा, तो रतन टाटा जी को क्या है ये उद्योग जो रत्न पुरस्कार दिया गया है तो किसको, महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। अरे बस रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से है, सवाल ये देखो नृत्य से मैंने बताया आपको, पिछला भारतनाट्यम पूछा था, अब अगर पूछा कि रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से, फिर भारतनाट्यम से है, तो याद रखना ये भारतनाट्य से है। तो आपके जितने भी नृत्यकार हैं उनके नाम आप लोगों को याद करने हैं। तो इसका भी संबंध किससे, भारतनाट्यम से है। आ रही बात समझ में, ठीक है जी। उसके बाद हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और आप लोग जानते हो इस समय बहुत बड़ा सवाल इन्हीं से क्यों पूछा जा रहा है।
आप जानते हो किसान आंदोलन जो है क्यों हो रहा है, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति का जनक ये इन्हें कहा जाता है, और इन्हीं की रिपोर्ट की मांग करें। तो एमएसपी कानून की भी मांग कौन करे, किसान आंदोलन जो है एमएसपी कानून की मांग करे, स्वामीनाथन रिपोर्टों को लागू किया जाए भारत के अंदर, उन्हीं की रिकमेंडेशन। तो आगे हो सकता है कि वो सवाल आपसे पहले ही इंट्रोडक्शन में आ रहे हो। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इतिहास के अंदर हड़प्पा सभ्यता से एंसेंट स्टेज हमेशा सवाल रहता है। हड़प्पा सभ्यता आप लोग ये चीज एनालाइज कर लेना, हड़प्पा सभ्यता से सवाल आएगा, और हमारे चैनल पर आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना रावी नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर जी, तो आपको याद करना है रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अरे जी बस समझ, यहां तक कोई भी किंतु परंतु किसी बच्चे को अगर आपसे पूछ ले रावी नदी का ओरिजिन ज्योग्राफी में अगर पूछ ले, तो रावी नदी का ओरिजिन तो याद रखना रोहतांग दर्रा से है। आरी बसंत तो रोहतांग दर्रा से, ठीक है जी। और पंजाब और पाकिस्तान के बीच में सीमा भी बनाती है, पंजाब और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कथक क्या है, सवाल ये पूछा गया था कि बच्चे बोल रहे थे कि सर कथक क्या है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, हिंट था कि कथक का संबंध किससे है या कथक क्या है, सवाल ये पूछा गया था। अगर मैं कथक की बात करूं तो याद करना कथक अपने आप में क्या एक नृत्य है, क्या जी, ये एक नृत्य है। और कहां का नृत्य है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहां का है, तो याद करना ये यूपी का है कथक। भगवान कृष्ण की भूमि या बोल सकते हो ब्रज भूमि से संबंधित ये कथक है, ब्रज भूमि से संबंधित है, और ये यूपी का है कथक। और ये अपने आप में क्या एक शास्त्रीय नृत्य है। और बिरजू महाराज का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है कथक से, तो याद रखना बिरजू महाराज जी का नाम अग्रणी रहता है नर्तकों में। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, सवाल ये भी पूछा गया है। देखिए फुटबॉल से अर्जुन चोपड़ा का नाम हमने देखा, अर्जुन चोपड़ा से सवाल पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल अब बनता है कि फुटबॉल की टीम से कितने खिलाड़ी, ये भी सवाल पूछा गया। तो याद करना ये 11 खिलाड़ी है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको स्कोर करने में आसानी देंगे जीडी के पेपर में। आ रही जी बात समझ में। नेक्स्ट अगर बात करूं, मैं आप लोगों को यहां तक समझ आ चुका हो, तो नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए पंचवर्षीय योजना पर सवाल रहा है, और आपसे पूछा गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई सवाल पूछा गया था। तो हो सकता है कि ये पूछा गया कब से कब के बीच में रही है, तो आपको याद करना है 2002 से 2007 के बीच में पंचवर्षीय योजना रही थी। अरे बात समझ में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर आपसे पूछे तो किसके सहयोग से, मनमोहन जी के सहयोग से, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के सहयोग से, जी के सहयोग से ये योजना आई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो आप लोगों को याद करना है। अगर उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए तो याद करना है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो अगर उद्देश्य पूछे अपन, तो याद करना इसका उद्देश्य जो रहा है वो क्या रहा है, तो इसका उद्देश्य जो रहा है वो रहा है जी आय के अंदर प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, प्रति व्यक्ति आय जो है दोगुनी करना। आगे बस सुना, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो दोगुनी करना, इसका क्या है जी मुख्य उद्देश्य रहा है आज तक का। अरे बस में यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी। अरे जी बस में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, वो क्या है कि अगला सवाल आपसे पूछा गया है मौर्य वंश। देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी पूछी जा सकती है आप लोगों से कि नेक्स्ट अगर पंचवर्षीय योजना से अगर सवाल पूछे किसकी शुरुआत कब हुई है, तो याद रखना आप लोगों को तो 1951 में। आगे बात सुने, तो 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। ये सवाल भी बन सकता है, ठीक है जी। मौर्य वंश का संस्थापक, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद करना है चंद्रगुप्त क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये सवाल पूछा गया है। आरी बात समझ में, है ना। तो राजा अशोक जो था उसका संबंध किस वंश से है, मौर्य। आपसे पूछ ले कि उन्होंने किस धर्म को अपनाया था, तो याद रखना बौद्ध धर्म को।
ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। धब नीति किसकी थी? तो राजा अशोक की थी। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। समय की इकाई, सवाल बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑप्शन में सेकंड था, तो समय की इकाई क्या है? सेकंड है। मिनट होती है, घंटा होता है, ये समय की इकाई मानी जाती है। मौलिक कर्तव्य से फिर सवाल पूछा गया, बच्चों ने पूछा, पता नहीं क्या सवाल था, लेकिन आपको बता दूं, वापस इसको बोल देते हैं अपन। 51A आर्टिकल है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी है, 42वां संविधान संशोधन है, और क्या है? मूल कितनी थी? तो मूल 10 थी। मूल कितनी थी? 10 थी। 86वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई? तो 11वीं जोड़ी गई। 11वीं क्या जोड़ी गई है? माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया है। माता पिता का कर्तव्य है प्राइमरी शिक्षा का। अरे बात समझ में। तो इस तरीके से सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, हो सकता है इसमें से कोई सवाल पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटी से। राज्यसभा की अधिकतम निर्वाचित सीटें कितनी होती है? तो आपको याद करना है 238 निर्वाचित, इलेक्टेड, जिस पर इलेक्शन होता है, क्योंकि वैसे तो आप सभी जानते हो 250 होती है, लेकिन इलेक्शन होता है कितने? 238 पर, और टोटल कितनी होती है? 250 होती है। 12 का क्या होता है? नॉमिनेशन होता है। 12 नामांकित होती है, और नामांकित कौन करता है? नामांकित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बस सुन। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? सवाल सही है कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना, तो आपको याद करना है 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना था। बहुत प्यारा सवाल है कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना, तो 1782 के अंदर टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना। ठीक है जी। हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में? पट्टनम की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की? अंतिम रूप से टीपू सुल्तान की मृत्यु किस समय में? तो आपको याद रखना वेलेजली के समय में हुई थी, 1799 की टाइम की। ये बात सुन में। तो इस तरीके से, और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, और किस वंश को इन्होंने? वंडियार वंश को, वंडियार वंश को समाप्त करके अपना शासन चलाया था। ठीक है जी। और अंतिम रूप से नाम मात्र का शासक इस मैसूर का किसे बने? वंडियार वंश के नाम के, वंडियार वंश का शासक ही बना दिया नाम मात्र। आंध्र प्रदेश से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो याद करना कुचिपुड़ी यहाँ पर ऑप्शन होगा। और कुचिपुड़ी क्या है? अपने आप में एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप लोगों को याद करना है। आ रही बात समझ? तो कुचिपुड़ी अपने आप में क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें अपन, तो ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको वाद्य यंत्र बताऊं, तो वाद्य यंत्रों से अगर मैं बताऊं आप लोगों को, अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं उनके अंदर, वाद्य यंत्रों के अंदर, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाए, ये तबला वादक है, तबला वादक से पूछ लिया जाए, तो तबला वादक में कौन आएगा? उस्ताद अल्लाह रखा का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करना ये चीज। हो सकता है अगर सवाल पूछ लिया जाए, उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम इंपॉर्टेंट है तबला वादकों में। ठीक है जी। उसके बाद पंडित शंकर घोष का इंपॉर्टेंट नाम है, पंडित उदय मजूमदार साहब का भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद करना ये चीज। ठीक है जी। पंडित विजय घाटे का नाम इंपॉर्टेंट है, पंडित स्वपन चौधरी का नाम इंपॉर्टेंट है, और अनुराधा पाल का नाम इंपॉर्टेंट है। ये पुरानी मैंने क्लास पढ़ाई भी है, और आप लोगों को ये देखनी है ये क्लास, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इसी चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है ना। अब इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई तबला वादकों की। जाकिर हुसैन ने गोपाल व अल्लाह से सुखविंदर की गोदी के लिए पंडित दशरथ से ज्योतिषी के द्वारा फयाज खान मांगा। देखो, जाकिर हुसैन ने क्या काम किया? गोपाल और अल्लाह, गोपाल भगवान कृष्ण और अल्लाह से, दोनों से दुआ की। क्या दुआ की? कि सुखविंदर की जो गोदी है, सुखविंदर की गोदी भर दे। सुखविंदर की गोदी के लिए पंडित दशरथ का सहयोग लिया। पंडित दशरथ से ज्योतिषी के द्वारा उन्होंने फयाज खान मांगा। तो सीधी सी बात है, गोपाल और अल्लाह से, भगवान कृष्ण से और अल्लाह से क्या काम किया? पंडित जाकिर हुसैन ने क्या काम किया?
और सुखविंदर की गोदी के लिए फयाज खान मांगा था। किसके सहयोग से? पंडित जसराज के सहयोग से, ज्योतिषी विद्या के द्वारा। तो निखिल ज्योति घोष हो गए, गोपाल से आनंद गोपाल हो गया, वहीं पर अल्लाह से अल्लाह रखा हो गया, वहीं गोदी से गुदाई महाराज हो गए, और वहीं पर आपसे फयाज खान हो गए। ये सारे तबला वादक हैं, इनको याद करने का ये तरीका है। आ रही बात सुनने? हो सकता है नेक्स्ट आपके पेपर में, कल वाले एग्जाम में ये सवाल आ जाए आपके सामने। आ रही बात सुनने? जैसे सवाल और अगर बताऊं मैं आपको, अभी सितारा वादक हैं और सवाल आ गया, सितारा वादक से सवाल आ गया, और दिखाऊं मैं आपको सवाल क्या था। ये पंडित रविशंकर है, पंडित रविशंकर की बेटी है अनुष्का शंकर। आरी बात सुना, पंडित रविशंकर जी ये है, इनकी बेटी अनुष्का शंकर। ये सवाल आज की शिफ्ट में पूछा गया है, 22 तारीख की शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। ये आरी बात में 22 तारीख की शिफ्ट में सवाल पूछा गया। हो सकता है आगे सवाल अन्नपूर्णा देवी जी आ जाए, जॉर्जियो हरिशोन आ जाए, शहीद परवेज खान आ जाए, विलायत खान आ गए, और निखिल बनर्जी। जो बच्चों ने ये क्लास देखी होगी, जो मैंने ट्रिक्स बताई है, किस तरीके से बताई थी मैंने इस ट्रिक को, वो अगर बच्चों ने देखी है क्लास, तो होगा कि उनसे सवाल हो गया होगा। पंडित रविशंकर विलायत गए, बुद्धि प्राप्त की, निखिल और उमा शंकर को शहीदी का परवेज या राजीव मार्ग दिखाया। आरी बस में निखिल बनर्जी और उमा शंकर, पंडित रविशंकर विलायत गए थे, विलायत खान हो गया, बुद्धि से बुद्धा मुखर्जी हो गया, शहीदी से शहीद परवेज खान हो गया, राजीव से राजीव जनार्दन जी हो गए। ये सारे सारे क्या थे? सितारा वादक थे, और इनसे सवाल आ चुका है। और आपको दिखाऊं इनसे सवाल क्या था। मैंने बकायदा पंडित रविशंकर जी पर इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताई थी। इनको भारत रत्न मिला हुआ है 1999 में। उसके बाद मैंने बताया इनको पद्म विभूषण भी मिला 1981 में। हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए, पद्म भूषण 1967 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड एकमात्र व्यक्ति को मिला है, वो कौन है? पंडित रविशंकर, 1992 में मिला इनको। ठीक है जी। आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक, किसकी आत्मकथा? तो पंडित रविशंकर जी के। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अरे बस समझ में। उसके बाद अगर आपको सवाल दिखाऊं मैं, ये देखो सवाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है कि निम्न में से किसे रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? तो ये सवाल आया हुआ है, तो आपको याद करना है पंडित रविशंकर जी को दिया हुआ है। ठीक है ना, पंडित रविशंकर जी को दिया हुआ है। ये सवाल पूछा भी गया, बकायदा मैंने ये टॉपिक में करवाया भी था ये चीजें। ठीक है ना, ऑफलाइन में खासकर बच्चों को पता भी होगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बांसुरी वादकों पर। तो बांसुरी की वादकों की अगर मैं चर्चा करूं, तो ये सारे बांसुरी वादक है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, भगवान हरि बांसुरी बजाते थे, सीधा संबंध है। हरि प्रसाद चौरसिया से सवाल पूछा गया। आरी बात सुन में एन रमानी, हो सकता है इनसे सवाल पूछ लिया जाए। पंडित रोनो मजूमदार, शशांक सुब्रमण्यम, सुष्मिता चटर्जी और देबो प्रिय। देखो बहुत ही प्रिय सी लग रही है आपको, देबो प्रिय। ये सारे क्या है? बांसुरी वादक हैं। आरी बात में। और मैंने इनको याद करने की ट्रिक भी बताई है। देखिए ये देखो, हरि राज रज्जे पान खाकर, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, हरि प्रसाद चौरसिया, ऋषि हो गया। इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों मिले हुए 1992 में। आरी भाषा में। ये सारे क्या है? बांसुरी वादक। ये मैंने बकायदा क्लास के अंदर ट्रिक करवाई थी, और ये मैंने पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विद टास्कर पर मिलेगी आप लोगों को। ठीक है जी। उसके बाद अब देखो, ये सवाल पूछा गया था, निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी को 2000 सम्मानित किया गया था। ये सवाल मैंने बकायदा कराया क्लास के अंदर। ठीक है जी, है ना। तो ये सवाल प्रीवियस क्वेश्चन थे, और सवाल आ भी रहे यहां से, है ना। अगर देखो, ये सारे शहनाई वादक हैं। ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां का नाम इंपॉर्टेंट है, लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाई थी। ठीक है, 1947 में लाल किले पर। एस बलेश, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, लोकेश आनंद, इन सभी का नाम इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? शहनाई वादकों में। इसको याद करने की ट्रिक भी बताई है मैंने। बागेश्वरी धाम वाले ने बिस्मिल्लाह खां के साथ शहनाई बजाकर अहमद हुसैन को सिखाई। तो अहमद हुसैन का नाम हो गया। बागेश्वरी धाम से बागेश्वरी कमर पे एकमात्र महिला, इकलौती महिला ये तो शहनाई बजाती है, बिस्मिल्लाह खां हो गया। ठीक है ना। अहमद हुसैन जी का नाम याद करना। ये सारी मैंने बकायदा क्लास के अंदर कराया है। ये बकायदा मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक है सारी की सारी मैंने बताई है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए संतूर वादकों के अंदर, या वीणा वादकों के अंदर सवाल पूछ लिया जाए, तो वीणा वादक एस बालचंद्र जी का नाम है, कृष्ण भगवतार जी का नाम इंपॉर्टेंट है, बदुद्दीन डागर जी का, ज्योति हेगड़े और ज्योति कुमारेश का नाम इंपॉर्टेंट है। और इनको याद करने की मैंने ट्रिक बताई है। ठीक है ना। बालकृष्ण ने बदुद्दीन डागर व ज्योति हेगड़े को जयंती कुमारेश के सामने विश्व में मनमोहन बताया। आरी बात में। तो बालकृष्ण ने बदुद्दीन डागर व ज्योति हेगड़े को
जयंती कुमारेश के सामने विश्व का मनमोहन बताया, विश्व मनमोहन भट्ट हो गए, एस बालचंद्रन हो गए, कृष्ण भगवतार जी हो गए, बदरुद्दीन डागर हो गए, जयंती कुमारेश हो गए। ये सारे मैंने बकायदा ट्रिक के साथ आप लोगों को करवाया भी है ना। ठीक है जी। तो उसके बाद अगले जो आते हैं हमारे, वो आते हैं सिरोद वादक। ये सिरोद वादक है। सिरोद वादकों में अहमद अली खां का नाम ले रहा है, जरीन दारूवाला जी का नाम रहता है, मुकेश शर्मा, बुद्धो देवदास गुप्ता, अली अकबर खां, इन सभी का सिरोद वादकों में नाम इंपॉर्टेंट है। और सिरोद वादकों को याद करने की मैंने ट्रिक बताई है। ये देखिए ट्रिक, मुकेश शर्मा ने विश्व जीतकर अली अकबर खां के सामने बुद्धि से 2 दास पेश किए। कौन कौन से? अहमद अली और जाकिर जरीन दारूवाला। 2 बुद्धि से दास पेश किए। किसने? मुकेश शर्मा ने। विश्व को जीतकर था विश्वजीत राय चौधरी नाम हो गया। बुद्धो देव नाम का इंपॉर्टेंट है। दास तो 2 दास कौन से? अहमद अली और जरीन दारूवाला। ठीक है जी। उसके बाद अगर बताऊं मैं आप लोगों को, और अगर इंपॉर्टेंट अगर बताएं अपन, ये वायलिन वादक है। वायलिन में टी.एन. कृष्णन का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, संगीता राजन का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, मोहन चंद्रशेखर का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, विष्णु गोविंद जोका, एल सुब्रमण्यम, इन सभी का नाम क्या रहते हैं? इंपॉर्टेंट रहते हैं। आ रही बात समझ में? यहां तक बुझरा होगा सभी का, है ना। तो ये सारी मैंने क्लास कराई है। ये पीपीटी भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को ये पीपीटी सारी कहां मिलेगी? मैंने ट्रिक्स वाली जीएस विद टाक सर के नाम से चैनल पर चली जाइए, वहां पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है जी। तो आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करूंगा। ये 22 तारीख का शिफ्ट का था, कल 23 तारीख को हम लाइव लेके आए क्लास, ये रिकॉर्डेड थी। कल मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊँ, जो चीजें आएगी आपके सामने, पूरे दिन का एनालाइज एक क्लास में बता दूंगा, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। आ रही जी बात समझ? तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ रहे, आप लोगों की तबीयत सही रहे।